हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक और क्वेश्चन, जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देख लो। इसमें लिखा हुआ है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट है इफ एंगल D प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज इक्वल टू थर्ड पार्ट है एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, उन्होंने अपने से क्या बोला है कि क्या ऐसा कोई पैरेललोग्राम हो सकता है जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। समझ रहे हो बेटा बात को, कि क्या हमारा ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम बनाएगा जिसमें ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हों। तो इसका आंसर हमको क्या मालूम है, देखो इसके लिए भी हमको क्या ज़रूरत है कि ये पता हो पहले कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज़ चलो जल्दी से पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये तीनों कंडीशंस के साथ में कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रिवाइज करो मन में, मैं भी बोलूँगी, एक बार वीडियो पॉज करो और उसको रिवाइज करो। पहली प्रॉपर्टी हमने मालूम है कि पैरेललोग्राम में कभी भी यहाँ पर जैसे एंगल्स और साइड्स को लेकर रिलेट किया गया है, तो एंगल्स के बारे में हमको क्या मालूम है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। याद आ गया? ठीक। अब दूसरी प्रॉपर्टी कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी कि नहीं होंगी, इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल अगर हमने ये बनाया है और जो हमारे पास में ये जो कंडीशंस दी हुई हैं इनको ध्यान में रखते हुए बना ले, तो आपको पता चल जाएगा वैसे ही कंस्ट्रक्शन के साथ ही कि यहाँ पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और वैसे अगर मान लो एक सेकंड के लिए कि हम ये बना रहे हैं अपना ABCD। ओके, ये मैंने लिखा यहाँ पर ABC एंड D। अब इन कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है कि एंगल B प्लस D की वैल्यू 180 डिग्री हो तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा। सेकंड दिया है कि AB की लेंथ दी है बेटा अपने पास में, AB और DC की 8, तो AB और DC इनकी लेंथ दे दी है मेरे पास में 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में लिखा है AD आपका 4 सेंटीमीटर है, बट आपके पास में BC की लेंथ 4.4 सेंटीमीटर है। लास्ट कंडीशन दी है कि एंगल A हमारा 70 डिग्री का है, एंगल A ये 70 डिग्री का है और एंगल B की वैल्यू 65 डिग्री है। आपने पहले समझ लिया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में गिवन है। अब हमें ये चेक करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। प्रॉपर्टीज़ हमने सारी पढ़ ली थी, तो अब हमने जल्दी से देखा कि हमारी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल वाली प्रॉपर्टी AB और DC के केस में तो सेटिस्फाई हो रही है, पर AD और BC के केस में ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेटा ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 है और पैरेललोग्राम के लिए तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना, तो इसलिए ये चीज़ अपनी गलत हो गई। फिर उसके बाद में आपने कहा कि एंगल D और B का सम 180 डिग्री है। अब पैरेललोग्राम में तो केवल एडजेसेंट का सम 180 होता है, तो B और D क्या हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं? नहीं हैं, ये तो अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब आती है लास्ट कंडीशन कि एंगल A 70 का है और C 65 का है। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि एंगल A 70 का है, C 65 का है, और पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए था कि अगर A 70 का है तो C 70 का हो, या C 65 का है तो A भी 65 का हो। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कुल मिला के हमको क्या पता चला कि इन सभी कंडीशंस के साथ में हम कोई भी पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट
नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को लिखेंगे कैसे, ये तो अभी आपने समझ लिया मेरे साथ में। अब इन सब चीज़ों को लिखना कैसे है वो और समझ। देखो, सबसे पहले कंडीशन जब लिखी हुई है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम इसका आंसर क्या लेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल या इट इज़ इम्पॉसिबल it is impossible as B and D are opposite angles। ठीक है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि B और D हमारे अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, एंड इन अ पैरेललोग्राम in a parallelogram sum of adjacent angle is 180 degree। sum of adjacent angle is 180 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि नो इट इज़ इम्पॉसिबल एज B and D आर अपोजिट एंगल्स एंड इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन, जैसा हम लोग फिगर के साथ में एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल। बेटा अब आपको समझ में तो आ ही गया है, बस जल्दी जल्दी लिखना रह गया है। इट इज़ इम्पॉसिबल एज AB इज इक्वल टू DC but AD not equal to BC। ठीक है, सो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल आर बोथ पेयर ऑफ, लिख दो बेटा क्योंकि एक तो अपना इक्वल है ही, तो यहाँ पे लिख दो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। है ना, बात समझ में आ गई। अब आता है लास्ट वाला कि एंगल A 70 का है और C 65 का है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम लिख देंगे कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल एज in a parallelogram opposite angles are equal but here angle A is not equal to angle C। बात समझ में आ गई। तो जो चीज़ हमने समझी है अब उसको लिखेंगे कैसे वो आप लोग देख लो। और अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है बच्चों।